अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि लिवर जिगर हमारे जिस्म का एक बहुत ही अहम ऑर्गन है और उसके मैं अगर बुनियादी अहम कामों की आपसे जिक्र करूं तो खुराक का हजम करना, इसके अलावा जहरीले मादों को फिल्टर करना, प्रोटीन और बाइल को प्रोड्यूस करना। बाइल जो है हमारी खुराक में मौजूद जो फैट्स जो चिकनाइयाँ होती हैं उनको हजम करने के अंदर हेल्प करता है। इसके अलावा जिगर जो है वो शुगर को और कुछ विटामिन्स को अपने अंदर ज़ख़ीरा करता है और ज़हरीले मादों को साफ़ करता है। अगर जिगर काम करना छोड़ देता है और एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि वो जितने भी उसके फंक्शन हैं वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं करता, तो हमें लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है। लिवर जिगर की जो है वो पेवंदकारी कराने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आज की वीडियो जो है वो इसी टॉपिक के ऊपर है कि अगर खुदा ना खास्ता लिवर ट्रांसप्लांट कराना है तो ये कैसे किया जाता है और इसकी ज़रूरत कब पेश आती है। अगर बात करें लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत कब आती है तो इसमें सबसे अहम जो वजह है उसको कहते हैं लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस को मैं अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो जो हमारे जिगर के ऊपर नॉर्मल टिश्यूज है उसके ऊपर एक दूसरी एक तह आ जाती है डैमेज टिश्यूज की, जो कि किसी भी वजह से डैमेज हो सकते हैं। और इसकी अगर मैं बुनियादी वजूहात की बात करूं तो जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या जिन लोगों के अंदर हेपेटाइटिस बी और सी की तशखीस हुई होती है, या जिन लोगों के अंदर मोटापा और जो डायबिटीज जिसे हम अल्फाज में हम कहते हैं कि इस मरीज को शुगर है, इस तरह के मरीजों के अंदर लिवर सिरोसिस के जो रिस्क है, जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अगर इन एंड स्टेज ऑफ लिवर सिरोसिस जब वो आखिरी स्टेज पे आ जाता है तो हमें जो है वो लिवर ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत पड़ती है। दूसरी अगर मैं वजह की बात करूं तो उसमें लिवर जो है, जिगर हमारा तो सेहतमंद होता है लेकिन जो कुछ नालियां हमारे जिगर से निकल रही होती हैं उनके अंदर मसला आ जाता है। वो अक्सर हम सुनते हैं, अगर मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊं कि पित्ते को जो है वो रिमूव कर दिया गया है, पित्ता जो है जिस्म के अंदर से निकाल लिया गया है। तो बुनियादी तौर पे इसमें जो वो नालियां होती हैं, अब चूंकि बाइल जो है शुरू में मैंने बात की वो जिगर का काम है प्रोड्यूस करना, और वो थोड़ी देर के लिए स्टोर होती है गॉल ब्लैडर के अंदर जिसे पित्ता कहते हैं। तो अगर उसके अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाती है तो फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है और जो बाइल है वो डायरेक्ट फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंत के अंदर चली जाती है। और तीसरी बड़ी वजह की मैं अगर बात करूं कि जिसके अंदर लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है तो वो लिवर के कैंसर हैं। और ये दो तरह से होते हैं, एक को कहते हैं प्राइमरी कैंसर जो कि लिवर के अंदर ही डेवलप होता है, और दूसरा है सेकेंडरी कैंसर के वो जिस्म के किसी और हिस्से में होता है और वहां से फैलता फैलता जिगर तक आता है। तो कुछ माहिरीन का ख्याल है कि जो प्राइमरी कैंसर है उसके अंदर लिवर ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए और वो यूजफुल है। और कुछ माहिरीन ये भी कहते हैं कि अगर दूसरा भी है, सेकेंडरी कैंसर भी है, तो उसका भी लिवर ट्रांसप्लांट के जरिए इलाज किया जा सकता है। और चौथी जो बड़ी वजह है वो है कि अचानक से लिवर के अंदर खराबी आ जाना, और वो हेपेटाइटिस ए और ई की वजह से हो सकती है या किसी अद्वियात के इस्तेमाल से हो सकती है। कोई मेडिसिन ऐसी खाई गई जिसकी वजह से, या लॉन्ग टर्म मेडिसिन को इस्तेमाल करते रहे उसकी वजह से जो है वो लिवर एक्यूटली फेल हो जाता है। तो उस वक्त भी आपके पास आखिरी चांस यही बचता है कि आपको लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। अब अगर मैं लिवर ट्रांसप्लांट की अक़साम की बात करूं तो सबसे पहली जो किस्म है वो है कि एक ऐसा इंसान जिसकी डेथ हो गई है और उसका लिवर जो है वो ठीक था, उसको स्टोर कर लिया गया है। तो वो जो अब लिवर है वो किसी ऐसे मरीज को लगाया जा सकता है जिसका लिवर बिल्कुल खत्म हो गया है। तो इस सर्जरी के अंदर मुकम्मल तौर पे पूरा जिगर तब्दील किया जाता है, पूरा लिवर तब्दील कर दिया जाता है कि जो लिवर खराब है उसको रिमूव कर लिया जाता है, और जो डोनर का, जो कि अब जिसकी वफात हो चुकी है, वो डोनर वाला पूरा का पूरा जिगर जो है इसके अंदर लगा दिया जाता है। या बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि इस लिवर को 2 हिस्सों में तक़सीम कर दिया जाता है। एक हिस्सा जो है वो मरीज़ के अंदर लगाया जा सकता है और दूसरे हिस्से को किसी और मरीज़, किसी बच्चे मरीज़ के अंदर, जो छोटा बच्चा है उसके अंदर भी लगाया जा सकता है। दूसरी जो अक़साम है उसमें जो डोनर है वो ज़िंदा होता है, और जो कि नॉर्मली हम देखते भी हैं कि ज़्यादातर इसी तरह होता है कि किसी माँ ने अपने बेटे को दिया या बच्चे ने अपनी माँ को जो है वो ट्रांसप्लांट के लिए अपना अतिया किया, या बाप ने बेटे को दिया, या जो शोहर है उसने अपनी वाइफ को दिया, इसी तरह या वाइफ ने अपने शोहर को दिया। तो ये दूसरी अक़साम के अंदर है कि जिसमें डोनर जो है, जिसने अपना लिवर जो है वो डोनेट करना है, वो भी जिंदा होता है और मरीज भी इसी तरह जो है उसको दिया जाता है। तो इसमें जो डोनर है उसके लिए जरूरी है कि वो
क्लोज रिलेटिव्स के अंदर से हो, क्योंकि इसमें जाके जो है वो ब्लड की मैचिंग करनी पड़ती है। तो ज़रूरी ये होता है कि वो क्लोज रिश्तेदारों में से हो, और इसके अंदर कानूनी पेचीदगियाँ भी हैं। इसमें ज़रूरी है कि जो डोनर है वो अपनी मर्ज़ी से, उसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, वो अपनी मर्ज़ी से डोनेट कर रहा है, ये भी इसके अंदर ज़रूरी है। अब जब एक ज़िंदा डोनर से लिया जाता है, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक़्त लिवर की पिक्चर नज़र आ रही है। तो लिवर जो है वो 2 हिस्सों के अंदर होता है, इसके 2 लोब हैं, राइट और लेफ्ट लोब, दायाँ और बायाँ हिस्सा। तो किसी ऐसा नहीं है कि पूरा जो है वहां से काट के दूसरे को लगा दिया जाता है। तो या दायां हिस्सा उसमें से काट के जो है वो रेसिपिएंट को लगा दिया जाता है, मरीज को लगा दिया जाता है, या बायां हिस्सा जो है वहां से काट के इसको लगा दिया जाता है। इसके लिए जरूरी है कि दोनों डोनर और रेसिपिएंट, जो तो लिवर दे रहा है और जो उसको जिसको लगाया जा रहा है, दोनों का जो ब्लड है उसको मैच होना चाहिए। और इसी तरह जो डोनर है उसकी उम्र 18 साल से लेके 55 ईयर तक, 55 साल तक होनी चाहिए। अब जब ये ट्रांसप्लांट हो जाता है, इसी तरह डोनर ने भी अपना हिस्सा दिया और उसका जो हिस्सा डोनर से लिया गया वो रेसिपिएंट को लगा दिया गया। तो वक्त के साथ साथ दोनों के अंदर लिवर जो है वो रीग्रो करता है, और रिसर्च ये बताती है कि इस ट्रांसप्लांट के 2 हफ्तों के बाद लिवर का 70% जो साइज है वो दोबारा से रीगेन हो जाता है, और 1 महीने के अंदर 80% से लेके 90% तक जो लिवर है वो वापस आ जाता है। और इसी तरह 1 साल के अंदर 95% से लेके 100% तक लिवर जो है, जिगर जो है, वापस अपनी शक्ल के अंदर आ जाता है। अब अगर पाकिस्तान की मैं बात करूं, तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान किडनी एंड लिवर जो इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर है, जो कि इस सारी इशू को जो है वो डील करता है, तो उनके डैशबोर्ड के मुताबिक अब तक इस इंस्टीट्यूट ने 1000 जो है वो लिवर ट्रांसप्लांट किए हैं, और 1102 जो है किडनीज के ट्रांसप्लांट किए हैं। लिवर ट्रांसप्लांट के बाद क्या एहतियात करनी चाहिए? तो इसमें बहुत ही अहम बात यह है, चूंकि आप किसी और इंसान से जो है एक हिस्सा लिवर का लेके दूसरे इंसान को लगाते हैं, तो इसमें डर ये होता है कि जिस इंसान को ये लगाया जा रहा है उसका जो मुदाफियाती निज़ाम है, जो इम्यून सिस्टम है, उसका रिस्क बढ़ जाता है कि वो इस आने वाली जो चीज उसके जिस्म के अंदर आई है उसको रिजेक्ट कर सकती है। तो अगर इम्यून सिस्टम, जो मुदाफियाती निज़ाम है, वो इस लिवर के पार्ट के खिलाफ एक्टिव हो जाए, तो रिस्क बढ़ जाता है कि वो इसको डैमेज कर सकता है। तो इसमें ज्यादातर ऐसा होता है कि ट्रांसप्लांट के फौरन बाद डॉक्टर हजरात जो हैं उस मरीज को जिसको ये लगाया गया है उसको इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन के ऊपर रखते हैं कि उसका कुव्वत मुदाफियाती निज़ाम जो है वो थोड़ा सा नीचे आ जाए। तो जब वो मेडिसिन के ऊपर होता है तो इस टाइम के दौरान इन्फेक्शंस के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है कि जो मरीज़ है वो ज़्यादातर मास्क पहन के रखे और क्राउडेड एरिया में ना जाए। और ये जो कुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है, जिसमें ये टिश्यू रिजेक्शन आ सकती है, ये ऑर्गन की जो ट्रांसप्लांट किया गया है इसके खिलाफ रिजेक्शन आ सकती है, इसके लिए जो क्रिटिकल टाइम होता है वो पहले 3 से लेके 6 माह, या कुछ इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये पहले जो 3 से 6 माह है, वो लिवर ट्रांसप्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अहम होते हैं। अगर खुदा ना खास्ता मरीज़ का जो जिस्म है वो इस ट्रांसप्लांट के हिस्से को कबूल नहीं करता और उसके खिलाफ रिएक्शन देना शुरू कर देता है, तो उसमें एक मरीज की अलामात क्या हो सकती हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। वो मरीज या तो थकावट महसूस करता है, उसको या पेट में दर्द महसूस होता है, बुखार की अलामत आ सकती है, उसकी जो जिल्द है उसका रंग जर्द पड़ जाता है, आंखों में सफेदी आ जाती है, और उसके पेशाब का कलर गहरा जर्द हो जाता है, और हल्के रंग के पखाने होना, और भी इस तरह की जो है वो इसके अंदर अलामात शामिल हैं। इसी तरह ट्रांसप्लांट के, जैसा मैंने बताया कि पहले 3 से 6 महीने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो इस टाइम के दौरान जो है वो मरीज़ को मास्क पहनना चाहिए, हजूम या आलूदा जगहों की तरफ नहीं जाना चाहिए। और चूँकि ये खतरा रहता है अज़ा का, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, कि उसके अंदर रिजेक्शन हो सकती है, तो उसको टाइमली अपने डॉक्टर के पास विजिट करते रहना चाहिए, और वो जो है वो खून के टेस्ट जो है वो रिकमेंड करते हैं, या बायोप्सी जो है वो लिवर की रिकमेंड करते हैं। तो उससे अंदाजा भी हो जाता है कि किस तरह की कंडीशन है, क्या ये और इसी तरह अगर वो मेडिकेशन के ऊपर है, इम्यूनोसप्रेसेंट के ऊपर है, तो उसकी अद्वियात को भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपनी सर्जरी के 3 से 6 महीने के दौरान आप वक्तन-फ़वक्तन अपने डॉक्टर को ज़रूर विज़िट करें। और इसके अलावा अब चूँकि ये दवाइयाँ फिर शुरू में ज़्यादा, फिर आहिस्ता-आहिस्ता इनको कम किया जाता है, और मरीज़ जो है वापस अपनी मामूल की ज़िंदगी के ऊपर आ जाता है।
زیادہ تر مریض اگر ان ساری احتیاطی تدابیر کا جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں تو وہ نارمل زندگی جو ہے وہ گزار بھی رہے ہیں اور وہ گزار بھی سکتے ہیں، اور وہ اس طرح کی جتنی بھی پیچیدگیاں میں نے یا جو ڈیفیکلٹیز میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں وہ ان سے جو ہے وہ بچ بھی سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو اس لیور ٹرانسپلانٹ کے پورے عمل اور یہ کس وجہ سے کیا جاتا ہے اور کس طرح سے ہو سکتا ہے اور اس کے بعد کیا احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں، اس سے ریلیٹڈ آپ کو مفید معلومات ضرور ملی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ جی۔